रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जमीन पर जेल एक ऐसी जगह है जिसमें जाने के लिए बड़े से बड़ा मुजरिम भी कतराता है और सैकड़ों जराइम करने के बाद भी वो चाहता है कि उसे जेल की हवा न लगे। और बिलफर्ज वो जेल चला भी जाए तो हर वक्त इस घुटन से निकलने के बारे में सोचता रहता है और कभी कभार वो इससे फरार होने में कामयाब भी हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 खौफनाक कैदियों का दुनिया की सबसे खतरनाक जेल से फरार होने का एक ऐसा पुरस्कार वाकया बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपका इस वाकये पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये वो वाकया था जो आज भी एक मुहिम्मा बना हुआ है। तो प्यारे साथियों, ये वाकया अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को के साहिली इलाके से 2 किलोमीटर दूर एक जजीरे में वाक़े अल्कीटस जेल में 1962 में पेश आया था और इस वाक़े को हर दौर का सबसे बेखौफ और खतरनाक तरीन जेल तोड़ने का वाकया माना जाता है, क्योंकि ये कैदी ऐसी जेल से फरार हुए थे जो एक जजीरे में थी और वहां से किनारे तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर का फासला तैर कर तय करना था, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये वो जेल थी जहां से कोई भी भागने में कामयाब नहीं हो सका था, बल्कि कोशिश करने वाले ज्यादातर अफराद पकड़े गए या फिर मारे गए थे। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये कैदी कैसे उस जेल से फरार होने में कामयाब हो गए, क्योंकि यहां से भागना तकरीबन नामुमकिन था। प्यारे साथियों, ये जेल अमेरिका की सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वाली जेल थी, मगर हैरान कुन तौर पर जून 1962 को 3 कैदी फ्रैंक मोरिस, जॉन इंगलिन और क्लिरस इंगलिन वहां से फरार होने में कामयाब हुए और फिर कभी इनका नामो निशान नहीं मिल सका। दर हकीकत ये 3 नहीं बल्कि 4 कैदी थे, मगर चौथा अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सका और ऐसा माना जाता है कि फरार की मंसूबाबंदी 1961 के आखिर में बनाई गई थी और कई माह तक वो चमचों के जरिए दीवार में सुरंग बनाते रहे। लेकिन फरार की रात बस एक गलती हुई और वो गलती उनके चौथे साथी के कमरे का वैनट खोलने में मुश्किल थी, लिहाजा इसे अपना इरादा मंसूख करना पड़ा और फिर उसी साथी से तफ्तीशकारों को फरार होने वाले कैदियों के बारे में मुतद्दिद तफसीलात हासिल हुई। जब उस नाकाम रह जाने वाले साथी की तफ्तीश की गई तो पता चला कि उन्होंने चमचों की धार को जेल की दीवारों पर इस्तेमाल करके इसमें जगह बनाई, जबकि अपने कमरों में कागज से बनी डमियों को छोड़ा और फिर 12 फुट की 2 खारदार तारों वाली दीवार को फलांगा और शुमाल मशरकी किनारे वाले हिस्से में पहुंच गए, जहां उन्होंने 50 रेन कोट के मजमूए से बने राफ्ट को फैलाया और रात 10 बजे गहरी धुंध में पानी में चले गए। इसके बाद वो कैदी कभी किसी को नजर नहीं आए, जबकि 1963 में जेल को खत्म करके सियाती मकाम बना दिया गया, जहां आज भी वो कमरा सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज है जहां से ये कैदी फरार हुए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक फ्रैंक मोरिस इस फरार का मास्टरमाइंड और बहुत ज्यादा ज़हीन इंसान था, जिसका IQ लेवल 133 था और वो डकैती के जुर्म में 14 साल कैद की सजा पर इस जेल में आया था, जबकि जॉन और क्लिरिंग इंग्लैंड दोनों भाई थे और वो भी डकैतियों पर 15 और 10 साल की कैद की सजा काट रहे थे। नाज़रीन गिरामी, दर हकीकत जेल से फरार होना तो ऐसा खास नहीं, मगर इसके बाद जो हुआ वो दहाइयों से तारीखदानों के जहनों को चकरा रहा है, क्योंकि उन मफरूर कैदियों को फिर कभी तलाश नहीं किया जा सका, बल्कि उनका कोई सुराग भी नहीं मिल सका, जिसके बायस मुतद्दिद अफराद हैरान हैं कि वो सैन फ्रांसिस्को के मुतलातम पानियों में डूबकर गुम हो गए या जिंदा किनारे तक पहुंचने में कामयाब रहे। लगभग 6 दहाइयों तक अमेरिकी तफ्तीशकारों ने इन खुशकिस्मत या बदकिस्मत कैदियों के फरार के नतीजे पर खामोशी इख्तियार किए रखी, यहां तक कि FBI ने 1979 में केस को इस नतीजे के साथ बंद कर दिया कि ये कैदी पानी में बचने में कामयाब नहीं हो सके थे। मगर US मार्शल सर्विस ने ताहाल इन मफरूर कैदियों को मतलूबा अफराद की फहरिस्त में शामिल कर रखा है और इनके हवाले से नए वाकयाती शवाहिद भी सामने आते रहे हैं। जब इन कैदियों के फरार होने के बाद अगले दिन इनकी तलाश शुरू हुई तो रेनकोट राफ्ट की बाकियात और पैडल्स को एंजल आइलैंड में दरियाफ्त किया गया, जो अल्कीटस के शुमाल में 2 मील दूर था, जबकि यहां से एक प्लास्टिक बैग को भी दरियाफ्त किया गया जिसमें एंग्लिन बिरादरान का जाती सामान था, जिसके बाद हुक्काम का मानना था कि वो तीनों डूब गए। इसके बाद 2003 में डिस्कवरी चैनल के एक प्रोग्राम में दिखाया गया था कि इस तरह फरार होने का इम्कान कितना है और दरियाफ्त किया गया कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। इस तरह 2011 में नेशनल ज्योग्राफिक के एक प्रोग्राम में पैरों के ऐसे निशानात को दिखाया गया जो उस राफ्ट से दूर जा रहे थे, जबकि उस वक्त के हुक्काम के बयानात के बरक्स उन्होंने दरियाफ्त किया कि फरार की रात उस इलाके में एक गाड़ी को चुराया गया था, मगर 2018 में
CBS सैन फ्रांसिस्को ने एक ऐसे खत को शाया किया जो मुबैना तौर पर जॉन इंग्लैंड ने 2013 को तहरीर किया था, जिसमें लिखा था कि मेरा नाम जॉन इंग्लैंड है और मैं जेल से जून 1962 को अपने भाई क्लीरेंस और जॉन मोरिस के साथ फरार हुआ था और अब मैं 83 साल का हूं और कैंसर का शिकार हूं और यह हकीकत है कि उस रात हम सब बमुश्किल बच गए थे। नाज़रीन ग्रामी, ये खत 2013 में सैन फ्रांसिस्को पुलिस को भेजा गया था, मगर इसे तहकीकात के लिए खुफिया रखा गया, जिसके बाद FBI की लेबॉरेटरी में उस पर उंगलियों के निशानात और DNA का तजिया किया गया, जबकि लिखाई का मवाजना भी किया गया, मगर कोई हतमी नतीजा सामने नहीं आया। उस खत में बताया गया था कि बाकी दोनों मुजरिम 2005 और 2008 को हलाक हो गए थे, जबकि जॉन की पेशकश थी कि अगर हुक्काम की जानिब से टीवी पर ऐलान किया जाए कि उसे सिर्फ 1 साल कैद की सजा दी जाएगी जिसमें इलाज भी शामिल होगा, तो मैं बताऊंगा कि मैं कहां हूं। मगर FBI ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि खत को ही छुपा लिया, जिसके बाद 2015 में हिस्ट्री चैनल ने दोनों भाइयों की एक मुबैना तस्वीर जारी की जो उनके फरार के 13 साल बाद ब्राजील में ली गई थी, जबकि जॉन और क्लीरेंस के एक भांजे डेविड वार्नर ने CBS से बात करते हुए कहा था कि मेरी नानी को इनके फरार होने के बाद बरसों तक गुलाब मिलते रहे जो उन्हीं की जानिब से भेजे जाते थे, और अगर जॉन इंग्लैंड अब भी जिंदा होगा तो उसकी उम्र 90 के करीब होगी। मगर उस खत के बाद इसके बारे में कुछ सामने नहीं आया। प्यारे साथियों, लेकिन दूसरी जानिब हुक्काम ने इन सब वाकयाती शवाहिद को अफवाहें करार दिया और CBS से बात करते हुए US मार्शल्स के तफ्तीशकारों ने कहा कि इन सब की कोई हकीकत नहीं, बल्कि ये खत एक अफवाह है जो किसी ने धोखे के मकसद से तैयार किया ताकि वफाकी और मकामी इंतजामिया को शर्मिंदा किया जा सके। ये वाकया इतना मशहूर हुआ कि 1979 में इस पर एक फिल्म स्केप फ्रॉम अल्केटर्स भी बनाई गई थी, जिसमें क्लिंट ईस्टवुड ने फ्रैंक मोरिस का किरदार अदा किया था। यह फिल्म उसी नाम से 1963 में शाया होने वाली किताब पर मबनी थी, जिसमें दिखाया गया था कि ये कैदी अपने मंसूबे में कामयाब रहे थे। नाज़रीन ग्रामी, वाज़ेह रहे कि उस खतरनाक जेल में बहुत से कत्ल गारत के वाकयात भी सामने आ चुके हैं, जैसा कि 1995 में हेलीकॉप्टरों की मदद से इस जेल पर खतरनाक हमला किया गया था, जिसके नतीजे में लोगों की एक बड़ी तादाद मर गई थी, लेकिन उस वक्त मरने वालों की दुरुस्त तादाद का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था। लेकिन 2001 में शाया होने वाली एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में तखमीना पेश किया गया कि उस वाक़े में चंद मिनट के अंदर 500 से 1000 के दरमियान अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया था, जिनमें ज्यादातर खतरनाक कैदी शामिल थे। जबकि यह भी कहा जाता है कि इनकी लाशों को जेल खाने से बाहर एक इज्तिमाई कब्र में डाल दिया गया था। इस कैद खाने को इस तरह डिजाइन किया गया था कि एक ही जगह से सब पर नजर रखी जा सके, जबकि ये एक दायरा नुमा इमारत थी जिसमें कैदियों पर हर वक्त नजर रखी जाती थी। इस जेल के साबिक कैदी ने एमनेस्टी को बताया कि इसमें 7 सहन हैं और 40 से 50 बड़े कैद खाने हैं, जबकि 39 छोटे कैद खाने, और इसके अलावा इसमें 19 तय खाने भी हैं जो कैद तन्हाई के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसने मजीद बताया कि तमाम डार मीटर्स में खिड़कियां थीं, लेकिन उनमें सलाखें लगी हुई थीं, जिनसे कैदियों पर हम वक्त नजर रखी जाती थी, और हमें पता भी नहीं चलता था कि गार्ड्स हमें देख रहे हैं या नहीं। लेकिन कोई भी अपनी जगह से उठने या सर उठाने की जुर्रत नहीं करता था, क्योंकि इसका नतीजा बहुत ही भयानक होता था। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।